नमस्कार द सिस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं सिरघाटी प्रखंड के ठीक बगल में आया हुआ हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पीछे कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता लोग हैं, नेतागण हैं, यहाँ पे एक दिवसीय धरना के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसका कारण है कि जो बिहार में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उसी स्मार्ट मीटर के खिलाफ, उसके विरोध में यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तो आइए आखिर वो स्मार्ट मीटर से इनको या जो बिहार वासी हैं उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, जिसको लेकर आज इन लोगों को धरना पे बैठना पड़ा। तो आइए यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं मैं उन्हीं लोग से जानने का प्रयास करूँगा। सर, आप लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं, आखिर क्या कारण हुआ कि आप लोग को धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं, हम लोग प्रखंड में बैठे हुए हैं, सिरघाटी ब्लॉक में। और स्मार्ट मीटर जो लगी है वो अनाप शनाप बिल निकल रहा और गरीब गुरुआ को बहुत दिक्कत हो रहा। जो गरीब गुरुआ 250 रुपया 300 रुपया कमाता है और डेली उसको 100 रुपया रिचार्ज करना पड़ रहा है। पहले बिल जो महीना में 500 आता था और स्मार्ट मीटर लगने से अब सीधे 500 के बदला 2500 आ रहा है। और पूरे देश में जितना बिहार में महंगाई है, बिजली 7 रुपये 8 रुपये यूनिट है, पूरे देश में इतना बिजली नहीं यूनिट है। जबकि बिहार में बहुत छोटा सा जगह है, यहाँ 50 लाख मीटर लगा दिया गया, लेकिन यही बगल में उत्तर प्रदेश है, मात्र वहाँ 2 लाख मीटर लगा है, जबकि यहाँ से ज़्यादा बड़ा राज है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर के नाम पर यहाँ पे आम पब्लिक को लूटने का कार्य किया जा रहा है। बहुत लूटने का कार्य किया जा रहा है। गरीब गुरुआ, हमारे दलित महादलित को भारी कष्ट हो रहा है, भारी दिक्कत है। तो कैसे इसको आप लोग कैसे इसका बहिष्कार करेंगे? कैसे जो लोगों को लगाने के लिए लोग बिजली विभाग के लोग मजबूर कर रहे हैं कि नहीं आपको लगाना पड़ेगा, तो कैसे आप लोग इसको रोकने का प्रयास करेंगे? रोकने का ऐसे प्रयास करेंगे कि पहला नंबर की आए तो लगाने नहीं दिया जाए। पहले से जो मेरा मीटर लगा है, जो महीना में उठता है, आके बिल ले, और वही हम लोग इसका यदि लगाएगा तो उसका हम विरोध करेंगे। सर, विरोध करने के बाद कुछ लोगों का मैंने भी देखा है कि गांव के गांव को बिजली काट दिया जाता है कि अगर आप स्मार्ट मीटर को नहीं लगाएंगे तो आपको हम बिजली ही काट देते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिजली वहाँ काट रही है जहाँ गरीब गुरुआ वहाँ काट रही है, जहाँ बड़े लोग हैं, बड़े धनसेंट लोग हैं, वहाँ बिजली विभाग बिजली नहीं काट रही है। गरीब गुरुआ को अंधेरा में रखना चाहते हैं कि उनके बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनको फिर वहीं ढकेलना चाह रहे हैं। 1990 के पहले की तरह ढकेलना चाह रहे हैं। अपना परिचय दें सर। प्रमोद कुमार वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, व्यवसाय प्रकोष्ठ, राजद। देखिए, तो कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन लोग से भी कुछ जानने का प्रयास करूँगा। सर, आपका क्या राय है सर स्मार्ट मीटर को लेकर? स्मार्ट मीटर तो नहीं लगना चाहिए। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ गरीबी है, गरीब प्रदेश है। बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ लगना चाहिए, वो इंडस्ट्रियल प्रदेश कहलाता है। और ये अडानी को एक मतलब कि फ़ायदा पहुंचाने की साजिश बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। अडानी एनर्जी है और ये नागार्जुन कंपनी है। आप कैसे कह सकते हैं कि अडानी अंबानी के पैकेट को भरने का ये एक उत्तम योजना है? स्मार्ट मीटर का उत्पादन वहीं से हो रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी है और नागार्जुन, स्मार्ट मीटर वहीं से उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन वहीं से हो रहा है। और बिहार सरकार से ये एग्रीमेंट किया गया है कि आपको लगवाना है, और बिहार सरकार उन लोगों की पैकेट भरने का काम कर रहे हैं जो आम जनता के हित में नहीं है। आप अपना परिचय दें सर। वसीम रजा, प्रधान महासचिव, सिरघाटी। तो देखिए, कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन लोगों से भी उनकी प्रतिक्रिया को, उनकी राय को जानने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे सर, आप क्या कहना चाहिएगा सर इस स्मार्ट मीटर को लेकर? जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि बिहार में कई बड़े बड़े नेता हैं, कई बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके घर में स्मार्ट मीटर नहीं देखने को मिलता। तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले हम यहाँ के जनता के जानकारी देना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से कि जब तक हमारा घर में अगर मीटर लगा हुआ है तो मीटर उसको ठोकने का अधिकार नहीं है, जब तक हमसे अनुमति नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो जबरन ठोका जाता है सर। जबरन ठोका नहीं जा रहा है, बहला फुसलाता है कि मीटर खराब होगा, किस तरह का ओरा बारा बता करके वो मीटर ठोक दे रहा है। आप जनता को ये बताना है कि जब तक आप अनुमति नहीं दी जाता तक मिटर नहीं ठोकेगा। अगर मीटर ज़बरदस्ती ठोकता है तो उसको कंजावड़ी में काट झापड़ दीजिए, कान फटेगा, चादरा फटेगा, और उसका जिम्मेवारी हम जो भी होगा हम समझेंगे। जेई और इंजीनियर किसी को औकात नहीं कि जब तक मेरे घर में अगर मीटर लगा हुआ है तो मीटर ठोक देगा वो, जब तक हमको अनुमति नहीं होगा। काहे हमको ठोकेगा? हम क्या अगर बिल नहीं दे रहे हैं, बिल हम दे रहे हैं, तो फिर हमारा जब तबीयत खराब नहीं तो फिर हम डॉक्टर नहीं क्यों जाएंगे?
अच्छा, ऐसा क्या कारण हुआ सर कि पुराने मीटर को हटाकर नया स्मार्ट मीटर को क्यों लगाने का आवश्यकता पड़ा सर? आवश्यकता इसलिए पड़ा कि उसको लूटने का व्यवस्था नहीं मिल रहा है। जो मीटर लगा हुआ है पहले से ना, उसमें लूट का व्यवस्था नहीं बन रहा है। जो बिजली विभाग में जो तरह तरह के गाड़ी किनने का जो आदेश निकाला गया था, वो गाड़ी कैसे किनाता? जब तक हम स्मार्ट मीटर नहीं लगावेंगे, हम उनको पहले पैसा डाल देते हैं मोबाइल में, तब हमको उस समय से पहले पैसा वो ख़त्म कर देंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे? और सब छोटे छोटे विभाग में बटा हुआ, छोटे छोटे कोई 1000 दिया, कोई 500 रुपया दिया, तो उसको काटने में उसको आसान होगा। अगर एक जगह से उसको लूटने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए छोटे छोटे विभाग में बांट के करके उसको लूटने का मौका मिल रहा है बेहद पैमाने पर। और वो जानकारी देना चाह रहा है कि हम निष्पक्ष हैं। दूध के धोया हुए सरकार है, लेकिन दूध के धोया हुए नहीं है। सब गरीब गुरबा को काटने का प्रयास कर रहा है, और लूटने वाली सरकार है जो आपको पता नहीं चलेगा उस तरह से लूटने का प्रयास ही कर रहा है। और जो लूट रहा है और लूट करके जो बिजली विभाग के जो कहे कि इतने महंगे गाड़ी जो किनाएगी, कैसे किनाएगा जब तक कि लूटेगा नहीं। इसलिए मीटर ही हटाना चाह रहा है कि हम इसको हटा देंगे तो लूटने का प्रयास हमको जगह पूरा व्यवस्था मिलेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले सचेत हो जाए कि जब तक हमारा घर में अगर मीटर लगा हुआ है तो बिना मेरा आदेश का मीटर नहीं लगेगा। और पूरे गांव का गांव अगर बिजली काटता है, अगर सरघाटी में अगर काटता है स्मार्ट मीटर के चलते बिजली, तो उस सरघाटी के जो भी जनता है, जौन गांव का काटता है, उस सब सरघाटी में आए, मेरे प्रखंड में आए, हम उसको बिजली चालू कराने का काम करेंगे। अगर चालू नहीं करेगा तो उसको घेरने का प्रयास करेंगे, उसको एक उसको बिजली में नहीं रहने देंगे। और उसको जो गति होगा गति हम सब करने के लिए तैयार हैं। वो सभी लोग आए जिसके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है और वो बेचारे मजबूरन ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बिल जमा करने के लिए मजबूर हैं, उनको अब क्या करना है? उसके लिए हमारा सरकार ने जो कदम उठाए हैं, तेजस्वी साहब ने, उस कदम के आधार पर हम उसको भी हटाने का प्रयास करेंगे। और जितना जल्दी होगा हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। और जब तक हटेगा नहीं तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। चाहे जहां जाना पड़ेगा, जिस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। अपना परिचय सर? लाल बहादुर शास्त्री, उप प्रमुख सरघाटी, सह जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ RJD। तो देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे एक दिवसीय धरना के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं स्मार्ट मीटर को लेकर। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, तो मैं उन लोग से भी उनकी राय को जानने का प्रयास करूँगा। हमारा गरीब राज्य है, लोग इसे जानते भी हैं, और इस गरीब राज्य में स्मार्ट मीटर लगाना कहाँ तक उचित है सर? देखिए, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, खून चूस मीटर है, गरीबों का दोहन है। देखिए, ये जो पहले मीटर लगा हुआ था तो सब लोग पति बेटा बाहर में काम करते हैं, महीना पे पैसा भेजते थे तो आदमी बिल जमा कर देता था, महीना का 2 महीना 3 महीना बीमारी के कारण देता था। लेकिन अभी ये स्मार्ट मीटर है, अगर आप उसको रिचार्ज नहीं करेगा तुरंत कट जाएगा वो, फिर उसका घर अंधकार हो जाएगा, अंधेरा में रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, वो सूद पर पैसा लेगा, कितना दिन लेगा? मालूम हुआ कि घर भी बिक जाएगा उसका, उसके बच्चे अंधकार में चले जाएंगे, पढ़ाई जो शाम में पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए, लाइन के बगैर कोई रहेगा, अभी का जो युग है। लेकिन ये सरकार अडानी को लाभ देने के लिए पूरे देश में देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो 25 आदमी में पूरा गिरवी रख दिए देश को। उसी तरह से ये जो है यहाँ स्मार्ट मीटर लगा के नीतीश जी अपना झोली भर रहे हैं चुनाव में खर्च करने के लिए। ये इतना गलत हुआ है। और स्मार्ट मीटर हम लोग शहरी क्षेत्र में आप हैं, देखा, हम लोग इसका भुगतभोगी हैं। कई लोग के यहाँ लाइन कट गई, और ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ से लोग देंगे? दलित लोग कहाँ से पैसा देंगे? उनके पास क्या है? और गांव का गांव जो लाइन काटा जा रहा है, ये कितना गलत बात है। कैसे लोग रहेंगे? और नीतीश जी चेहरा चमका रहे हैं कि हम गरीबों के नेता हैं। गरीबों के नेता कहीं है, आपका गरीब पे दुश्मन है। और ये स्मार्ट मीटर के ज़रिए इनकी सरकार ये कदम उठाएंगे, इसी में इनकी सरकार 25 में चली जाएगी और नीतीश जी विदा हो जाएंगे। अब माननीय तेजस्वी यादव 200 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए कहीं ने, अगर राजद की सरकार आएगी तो ये मिलेगा। और फिर ये भी बिजली दें फ्री, उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाएं, कुछ तो राहत गरीब को होगा। ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसके साथ पूरी जनता है। और ये यहाँ धरना से अगर नहीं होगा तो बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा। सर अपना परिचय दें। शकील खां, राजद नगर अध्यक्ष सिरघाटी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, स्मार्ट मीटर को स्मार्ट मीटर नाम दिया गया है, क्या ये वाकई मीटर में स्मार्ट है? तो है तो किस रूप में? ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये लूट मीटर है। एक्चुअली ये जो मीटर जो लगाया जा रहा है, ये मनुवादियों का सोच है। और मनुवादियों का सोच ये है कि गरीब के बाल बच्चे वंचित रहे पढ़ाई लिखाई से। आप बताइए कि जो डेली कमाने वाले मजदूर हैं, या जिसको आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जो राशन दे रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं,
उससे क्या ये स्मार्ट मीटर का चालू कर सकता है, बिल दे सकता है? आपको बेड बेड लाइन काट दिए, दिन में लाइन काट दिए, बच्चे को रात में टास्क बनाना है, रात में बच्चे टास्क बनाएंगे नहीं, अब स्कूल जाएंगे नहीं, स्कूल में पिटाएंगे, स्कूल में टास्क बनाएंगे नहीं, पढ़े लिखेगा नहीं। तो उसका सोच है कि बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े नहीं, सरकारी नौकरी नहीं ले, यही उनका सोच है। ये इस समय कहीं ना कहीं जो बीजेपी का साथ है, बीजेपी का ये सोच है कि इसका नीतीश जी का नाम रहे लेकिन मेरा ये काम रहे और वंचित रहे गरीब दलित बच्चे। मुख्य मकसद यही है। आप देख ले सकते हैं जिस गरीब के पास आज लाइन काट दिया गया रात में, अब लाइन कट गया और उसका बाल बच्चे रात में कैसे पढ़ेगा? एक तरफ जो आप देते थे किरासन तेल, उससे आप वंचित कर दिए हैं। उसका पैसा अगरबत्ती मोमबत्ती लाने के लिए पैसा भी नहीं है, तो उसका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? एकदम अंधकार की ओर धकेल रहा है। ये लूट मीटर है, स्मार्ट मीटर नहीं है। अगर स्मार्ट मीटर का नाम देते हैं तो स्मार्ट कॉलेज स्टार्ट कीजिए, स्मार्ट स्कूल स्टार्ट कीजिए, स्मार्ट विद्यालय स्टार्ट कीजिए, तब ना हम जाने। स्मार्ट स्कूल स्टार्ट कर दीजिए जिससे अच्छे बाल बच्चा पढ़े, अच्छे स्कूल रहे, अच्छे स्टूडेंट रहे, अच्छे वहाँ के टीचर रहे। इसे तो बेसिक चीज़ पर उन लोग का फोकस नहीं है। हॉस्पिटल कर कहीं ना कहीं उसका ये कारण है कि गरीब के बाल बच्चे पढ़े नहीं, इससे वंचित रहे। जी, आपका परिचय सर? कृष्णनंदन कुमार, जिला उपाध्यक्ष SC प्रकोष्ठ गया। धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो भी लोग थे बैठे हुए हैं, इन लोग का कहना है कि जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि स्मार्ट चीटर कहा जा सकता है। क्योंकि जो भी लोग हैं, जो बिजली उपभोक्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर की बदौलत लूटने का कार्य किया जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं उनका दोहन करने का कार्य किया जा रहा है। तो किसी तरह से इस स्मार्ट मीटर को इन लोगों का प्रयास है कि बंद किया जाए। जो बिहार सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से गरीबों का खून चूसने का कार्य किया जा रहा है, वैसे कार्य को बंद किया जाए। मैं 10 न्यूज़ से कवि मुकेश, धन्यवाद।